कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता के श्लोक का मतलब है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है बिजनेस मॉडल, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल। करेक्ट। तो हम अपना बिजनेस मॉडल किस तरह क्रिएट करें, इस एपिसोड में हम वो समझेंगे, क्योंकि इससे पहले सारे एपिसोडों में हमने यही समझा था कि हमारी पर्सनल जो बेसिक ट्रेड्स है उसको कैसे डेवलप और नर्चर किया जाए। इस एपिसोड से ऑनवर्ड्स हम समझेंगे कि अपने बिजनेस के बेसिक मॉडल्स को कैसे नर्चर किया जाए। नमस्कार, मैं ओम झा, बिजनेस कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और एक्सपीरियंस क्यूरेटर। तो आज का हमारा जो शीर्षक है हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझेंगे, बट इसका मैं एक जस्ट इस एपिसोड का बता देता हूं, क्योंकि ये एपिसोड हमें कांस्टेंट करना होता है। मैक्सिमम जा पाते हैं 12-13 मिनट तक जा पाते हैं या 14-15 मिनट तक जा पाते हैं, बट इस एपिसोड को अगर आपको तहे दिल से समझना है, क्योंकि इस एपिसोड के बाद जितने भी एपिसोड्स होंगे वो एग्जैक्टली बिजनेस ओरिएंटेड होंगे। आज से पहले इस टॉपिक से पहले हमने, इस एपिसोड से पहले हमने जितनी चीजें समझी हैं वो सारी चीजें डिपेंड कर रही थी हमारी पर्सनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बिजनेस का बेस हमारा पर्सनल ट्रेड होता है, ऐसा हम मानते हैं। राइट। बट इस एपिसोड के बाद से आप समझेंगे कि बिजनेस के लिए क्या क्या बेसिक्स हमारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हम इस एपिसोड में बिजनेस मॉडल की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। करेक्ट। तो अगर हम इसको बिल्कुल बेस लेवल पे, रूट लेवल पे जाके समझें एक बिजनेस मॉडल को, तो आपके पास, आपने एक बिजनेस को देखा, आपने उसको बड़ा रिसर्च किया, एनालाइज किया, आपने सारी चीजें करने के बाद डिसाइड कर लिया कि अब हम इस बिजनेस को करेंगे। करेक्ट। अब अगला स्टेप क्या है? अब आप कहते हैं कि बिजनेस प्लानिंग बनाते हैं, एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए हमारे पास, जिस प्लान को हम एग्जीक्यूट करके अपने बिजनेस को करेंगे। अब उस बिजनेस प्लान का जो बेस है वो सबसे पहले हमारा बिजनेस मॉडल है। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल पे। आप समझते हैं बिजनेस मॉडल है क्या? सो बिजनेस मॉडल इज अ प्रोसेस, बेसिकली वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस का मतलब क्या होता है पहले हम इसे भी समझते हैं। प्रोसेस इज अ ऑनगोइंग टास्क। प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। प्रोसेस का मतलब होता है इट इज अ ऑनगोइंग टास्क। करेक्ट। सो बिजनेस मॉडल जो है वो एक प्रोसेस है। अब हम समझते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है। इस प्रोसेस के अंतर्गत, इस प्रोसेस में हम ये समझते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हमें रेवेन्यू कैसे लाके देगा, उसके लिए हमें क्या करना है। हमें कस्टमर को कुछ अगर दे रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं या हम सर्विस दे रहे हैं या XYZ सर्विसेज दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हमको यह समझना पड़ेगा कि वो कस्टमर क्यों खरीदे उसे, और हमसे ही क्यों खरीदे। राइट। वो कहीं और मार्केट से क्यों ना खरीदे, वो खुद उसको उस प्रॉब्लम को क्यों ना सॉल्व कर ले। करेक्ट। वो हमसे ही क्यों उसकी सॉल्यूशन चाहता है। राइट। तो ये सारी चीजें हम उस बिजनेस मॉडल के अंदर बनाते हैं। बट बिजनेस मॉडल का एक बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है वो ऑपरेशंस। हम उस प्रोसेस को कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, राइट, वो हम समझते हैं। वैसे अब अगर हमारा जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड का पर्पस ही यही है कि हम उसको बेस लेवल पे जाके समझें, और बेस लेवल पे जाके हम अपना बिजनेस मॉडल खुद क्रिएट करें, क्योंकि हर बिजनेस मॉडल अलग बिजनेस को अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा बिजनेस मॉडल किस बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है। करेक्ट। हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सही है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देके कुछ बिजनेस मॉडल्स बताता हूं जो ऑलरेडी मार्केटिंग में प्रिवेलिंग है, बट अगेन कौन सा बिजनेस मॉडल किस बिजनेस के लिए एप्ट है ये हमको समझना पड़ेगा। करेक्ट। सो सबसे पहला एक जो बहुत सारे बिजनेसेस इसको अप्लाई करते हैं, सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है शेयरिंग बिजनेस मॉडल। करेक्ट। नाउ शेयरिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है। करेक्ट। आप एक सर्विसेज देते हैं, जिस सर्विस का नाम है कंसल्टिंग। मैं जस्ट एग्जांपल लूंगा, अपने बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंसल्टिंग हमारा सर्विसेज है जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। राइट। सो नाउ हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपए अ मंथ, we will interfere, we will intervene, and हम उस 1 लाख रुपए को, प्रोसेस को और अच्छा करके, IT टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसको 1 लाख से 60,000 कर देंगे, से फॉर एग्जांपल। राइट। वो 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है।
इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर प्रोसेसिंग, करेक्ट, कितना लैग है आपके बिजनेस प्रोसेस में, करेक्ट। सो वी इंटरवीन इन योर बिजनेस और हम उस 1 लाख को 60,000 कर देंगे, तो आपका वो 1 लाख का जो एक्सपेंस था वो 60,000 पे आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, हम उसमें से 40,000 में से वी विल चार्ज 50% ऑफ द रेवेन्यू। सो आपने क्या किया, वो 40,000 में से 20,000 हमें दिए, फिर भी आप 20,000 बचा रहे हैं। सो 20,000 इज योर प्रॉफिट एंड 20,000 इज our income, right? So this is called sharing business model, correct? तो ये एक तरीके का बिजनेस मॉडल है जिसपे काफी लोग आजकल काम करते हैं। ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई है आजकल, दिस इज अ न्यू वर्ड व्हिच इज प्रिवेलिंग इन टुडेज मार्केट, इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें आप परफॉर्मेंस की गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर आप जब परफॉर्मेंस की गारंटी देते हैं तो जो परफॉर्मेंस की गारंटी देता है वो कोशिश करता है हम शेयरिंग मॉडल में काम करें रादर देन फिक्स्ड मॉडल में, करेक्ट। तो ये एक पहला बिजनेस मॉडल है जिसे आप सोच सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अब दूसरा बिजनेस मॉडल आता है जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में देखा गया है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होता है। सो सेकंड बिजनेस मॉडल जो है वो है लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल, जिसमें आप अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, आप उसके लाइसेंस दे देते हैं दैट यू कैन यूज दिस। जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, एक सॉफ्टवेयर की सर्विस है, से फॉर एग्जांपल एक ईआरपी क्रिएट किया, हमने स्कूल्स में दिया, आप पर यूजर 1 साल तक इसको यूज करेंगे, तो इसका लाइसेंस आपको 1 साल के लिए मिलता है। उसके बाद अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू रिन्यू द लाइसेंस। तो इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल। अब ये बिजनेस मॉडल आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज द आर्ट, right? For this you need to understand so we have a full verified course for this। हमारा एक 6 महीने का right बिजनेस कोर्स है इसके लिए, जिसे मैं एपिसोड के एंड में आपको बताऊंगा, जो आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा बिजनेस मॉडल हुआ जहां पर आप लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल बनाते हैं, जहां पर आप लाइसेंसिंग देते हैं और अपने आप को ऑपरेट करते हैं। चलिए अब इसके बाद समझते हैं तीसरा बिजनेस मॉडल। देखिए बिजनेस मॉडल कई सारे हैं, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको हर बिजनेस मॉडल को अपने बिजनेस में कनेक्ट नहीं करना है। आपके बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल कनेक्ट करता है, दिस इज अगेन अ स्किल, करेक्ट। सो नाउ थर्ड बिजनेस मॉडल जिसकी हम बात करेंगे वो है आवरली रेट बिजनेस मॉडल। कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अपनी सर्विसेज को आवरली बेसिस पे देते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये कौन से बिजनेसेस हैं जो फिक्स्ड या बड़ा एजाइल है नेचर में, आपका कुछ फिक्स नहीं है कि इस काम को करने में इतना समय लगेगा या इतना समय लगेगा। वो ये कहते हैं कि इसमें जितना समय लगेगा टाइम के हिसाब से यू चार्ज, राइट। सो वी विल चार्ज एज पर टाइम, करेक्ट। सो आवरली रेट बिजनेस मॉडल, करेक्ट। तो आप ये देख रहे होंगे, इन सब एग्जांपल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब रेवेन्यू के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं वो रेवेन्यू के इर्द गिर्द हैं, बट उस रेवेन्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल को देखते हुए हम उसके ऑपरेशंस ऑटोमेटिक हमारे साथ आ रहे हैं, राइट। जब हम कहते हैं आवरली बेसिस पे, तो हमारा एक आवरली बेसिस का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है ऑपरेशंस का, कि हम कैसे आवरली चार्ज करेंगे। उसके लिए हमारे एम्प्लॉय सेट ऑफ एम्प्लॉयज कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। कोई हमसे हायर करेगा आवरली एम्प्लॉय, तो हम उसे कैसे देंगे। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, right? But ultimately what we are doing is we are actually identifying then how to charge the client। और कंपनी जो है वो पर प्रिंट आउट चार्ज करती है, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मशीन का कैपिटल नहीं लगा, कंपनी का सिर्फ जितना वो यूज करेंगे उतना वो पे करेंगे। सो यूजेबल बिजनेस मॉडल, करेक्ट। सो यूजेबल बिजनेस मॉडल का मतलब हो गया कि कस्टमर जैसे जैसे यूज करेगा वो वैसे वैसे पे एज यू गो टाइप्स, राइट। जैसे जैसे आप यूज कर रहे हैं, तो मशीन की कैपिटलाइजेशन 0, मशीन का कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप सिर्फ जितना यूज कर रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं। सो दिस इज अ बिजनेस मॉडल व्हिच इज कॉल्ड यूजेबल बिजनेस मॉडल। तो अब हम अपना फोर्थ बिजनेस मॉडल समझते हैं जिसका नाम है टेम्पररी एक्सेस बिजनेस मॉडल। अब ये क्या है टेम्पररी एक्सेस बिजनेस मॉडल, करेक्ट। ये वो चीज है जो आज की डेट में, जो क्लाउड बेस्ड वर्ल्ड हो गया है, क्लाउड बेस्ड वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा ऑपरेटिव बिजनेस मॉडल है आज की डेट में। अब हो क्या रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस है वो अपने डेटा का या अपने नेटवर्क का एक्सेस कस्टमर को देता है। जैसे से फॉर एग्जांपल naukri.com, करेक्ट, amazon क्लाउड,
सर्विसेज, करेक्ट। ये जिस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, Naukri.com बेसिकली आप देखें तो आपको क्या दे रहा है, आपको वो अपने डेटाबेस का एक्सेस दे रहा है, करेक्ट, और आप उसके लिए उसको पे करते हैं, करेक्ट। तो आपने एक डेटाबेस का एक्सेस लिया, उसको पे किया, प्रिंट एड हो गई, राइट। प्रिंट एड में क्या है, स्पेस सेलिंग है, दे आर गिविंग एक्सेस टू देयर नेटवर्किंग। एक मैगजीन है जो शायद 1 लाख या 10 लाख या 50 लाख लोगों तक सर्कुलेट होती है, आपको उन्होंने अपने मैगजीन में एक स्पेस दिया और अपनी जितनी नेटवर्किंग है उसको एक्सेस करने का मौका दिया। सो वो टेम्पररी है, आपने पे किया 1 महीने का, आप 1 महीने के लिए उस मैगजीन पे आ गए और आपने 1 महीने उस नेटवर्किंग को एक्सेस कर लिया, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी एक्सेस बिजनेस मॉडल, और आपको वो उसके बेसिस पे चार्ज करते हैं। So, अगला जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि मेरा एक ऑलरेडी फ्लरिश्ड बिजनेस है, अब मैं अपने पूरे बिजनेस को ही सेल कर रहा हूं। तो मैंने कोई सर्विस नहीं, आई एम नॉट सेलिंग एनी सर्विस, माय सर्विस इज माय बिजनेस। मैं अपने बिजनेस को सेल कर रहा हूं। जो कस्टमर्स इनको लेंगे, दे एक्चुअली वांट टू डू अ बिजनेस बट दे डोंट हैव आइडिया हाउ टू डू अ बिजनेस। उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास सर्विस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो इन फ्रेंचाइजी मॉडल व्हाट यू आर डूइंग इज, आप अपना बिजनेस उनको देते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग उनको देते हैं, राइट, आप अपनी ट्रेनिंग, आप अपना एक्सपीरियंस उनको देते हैं, यू हेल्प देम टू ग्रो, करेक्ट। सो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली कि उन्हें वो 5 साल की मेहनत नहीं करनी पड़ी एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए, उनको एक ऑलरेडी क्रिएटेड ब्रांड मिला है एंड दे कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड अर्न द मनी, व्हिच इज वेरी इजी फॉर देम, राइट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, करेक्ट, फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इस तरीके की आप मुझे लगता है इन एग्जांपल्स देखिए, बिजनेस मॉडल्स बहुत सारे हैं, अनगिनत बिजनेस मॉडल्स हैं, क्योंकि हम उसे क्रिएट कर सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, करेक्ट। लेकिन अगेन आई विल से दैट there is a course of 6 months where you understand how to create a business model, और already अगर created business model है तो वो कैसे impact करेगा आपके business को, right? ये कोई 15 मिनट का काम नहीं है, this is all together a full course of 6 months। ये 6 महीने का कोर्स है जिसमें आप ये समझेंगे कि बिजनेस मॉडल क्रिएट कैसे करना है, बिजनेस मॉडल कब और कहां इंप्लीमेंट करना है, कौन से बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल इंपैक्ट करेगा और किस लेवल पे इंपैक्ट करेगा। इन सब चीजों को समझ के देयर आर 2 वेज, आप अपने बिजनेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन ट्रेन इट टू द अदर बिजनेसेस एज वेल, राइट। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास इस कोर्स को करने के बाद। आप इसकी कंसल्टेंसी, यू कैन स्टार्ट सेलिंग कंसल्टेंसी टू अदर बिजनेसेस, और आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और बिजनेस मॉडल इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दैट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर you are done with the decision making. The next step is create your business model, and I have given you different business model examples, right? You can talk to me if you want any assistance about creating your business model, so we can help you in that. Thank you very much for listening. धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। मुझे मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।